मैं तो पहली बात यही चाहूँगी कि क्यों फेंकना है, बच्चों का पालन पोषण करें। लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आप पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण नहीं कर पाते, और जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं अमानवीय, जिसमें बच्चियों को मारने के लिए झाड़ियों में फेंका जाता है, ठंड में छोड़ा जाता है, उसकी जगह विभाग को अगर आप सरेंडर भी करते हैं तो ना तो इसका देने वाले का नाम कहीं उजागर होगा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सगला भाई राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और एक करनी जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो झुंझुनू को अपनो बाल अधिकारिता विभाग है बिकमान पहुंचे, यहाँ बैठे हूँ अपने साथ सहायक निदेशक प्रिया जी चौधरी ही। अठे पूछने के पीछे जो वजह है बात बताऊंगा थाने, वीडियो लास्ट तक देखा तो बिगमान पूरी जानकारी थाने मिलेगी कि क्यों आज जो बाल अधिकारिता विभाग में पहुंचा। हालांकि मैं पूरी बातचीत कर से पूरी जानकारी ले से कि तरीका तो बाल अधिकारिता विभाग है यो कार्य कर रहे है, और अभी तक कतो लाभ है जो अठा का जो बच्चा दियो जा चुके हैं, वह बच्चा जो निराश्रित रहे, जिनको कोई सहारो नहीं हुए, बंक लिए स्पेशल काम करे। तो पूरी जानकारी है जो वीडियो में आप ले बना रहो, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मैं जानकारी लांगा कि एक शानदार चीज़ तो यह ही कि अपना जिला में जो देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक अभियान जो चलाया गया हो, बिकमान भी शानदार प्रयास किया गया है लिंगानुपात बढ़ाने का। लेकिन बी के बाद में भी बहुत सी है कि जगह ही जठे जो आज भी कही है कि चीज़ अपन सुनबान मिल रही है कि बेटियान है जो जन्मता ही फेंक दी जा ही, तो बाकले की तरीके की व्यवस्था है जो बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा करी जा है। तो ये पूरी जानकारी देने के लिए आज अपने साथ मैम प्रिया जी ही। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, सबसे पहले तो मैं एक चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले की एक खबर है कि बुहाना की कोई एक बच्ची ही बिन फेंक दी गई, तो बिन मिली ही, और बी के बाद में शायद बा अपना डिपार्टमेंट में आई ही, और बी की या भी अब जानकारी जठा तक थोड़ी बहुत मन मिली है कि बी बच्ची ने कुछ फॉरेनर लेके गया, और आज शायद बा बहुत अच्छी कंडीशन में है या फिर जो भी रह रही है, कि उम्मीद भी कौन करी कि इस तरीके बी को जीवन है जो शुरू होगा और 18 तक बाद पहुँच जाएगी। बी पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि बी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थे दो। जिस बालिका की आप बात कर रहे हैं वो 2018 में बुहाना में शिव मंदिर की सीढ़ियों में मिली थी। उस टाइम वो बहुत ही गंभीर हालत में थी, इसके कारण बीडी के हॉस्पिटल में इसको ले जाया गया जी। इसके बाद में यहाँ शिशु गृह ना होने के कारण सीकर में 1 साल तक रखा उस बच्ची को। उसके बाद में 2019 में झुंझुनू में शिशु गृह स्थापित होने पे यहाँ लाया गया। इस दौरान कारा पे, जो कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी है, इस पे पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए रहते हैं जिनको बच्चे की आवश्यकता होती है। उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये बच्ची एक अमेरिकन दंपति को नियुक्त हुई। इसके पीछे वजह ये थी कि बच्ची स्पेशल कंडीशन में थी, उसकी आंख में भैंगापन था, पैर में लोच थी, और उस दंपति को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था कि बच्ची के कोई विकलांगता या फिर किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस है। इसके बाद में उनकी हमने रिपोर्ट मंगवाई, जो कि एक गृह अध्ययन रिपोर्ट होती है, जिसमें कहाँ रहते हैं, क्या उनके परिवार में है, क्या वो इस आर्थिक स्थिति में है कि बच्ची को ले पाएँ या नहीं। ये सारी रिपोर्ट हमने अमेरिकन एजेंसी से मंगवाई है जी। उसके बाद में उसकी जांच की और उसमें पाया कि उनके ऑलरेडी 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं खुद के, और वो एक ऐसे बच्चे को सहारा देना चाहते थे। इसके कारण इस बच्ची का उन्होंने अडॉप्शन किया। 2 बार वो अमेरिका से यहाँ आए हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और बच्ची वहाँ पे बहुत ही खुश है। हमारी हर 6 महीने में उसकी एक फॉलोअप रिपोर्ट लेते हैं, हम खुद वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हैं, देखते हैं, और बच्ची में फिजियोथेरेपिस्ट के लगाने के बाद में उसकी शारीरिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार है, और बच्ची को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। जाको रखे साइया मार सके न कोई, यह आपा बहुत बार सुनी है, लेकिन सही में चरितार्थ हुई है। बच्ची है जो 2018 में जो मिली ही, बुहाना का आपने कोई मंदिर हो, कोई शिव जी को मंदिर हो, भी के सारे झाड़ा में जो मिली ही जी टाइम फेंकने की वजह या फिर जय भी है कि थोड़ी सी हालत जो खराब होगी, लेकिन बैठाना जो पंडित जी ने मिली भी के बाद में अपना जो बाल अधिकारिता विभाग तक सूचना पहुंची, प्रयास करा गया कि आपने जी टाइम अठे जो शिशु पालन हार गृह भी कोनी हो, लेकिन भी के बाद में भी
जो परवरिश करके बच्चे ने बैठा तक पहुंचाई गई और आज वह बच्ची है अमेरिका में रह रही है। मैम यह जानकारी लेना चाहूँगा कि आज अमेरिका में है, लेकिन जो भी फेंक के गया दावा तो भी चीज़ का आज भी कर सकें तो बिकले भी कोई प्रोसेस वगैरह है? नहीं, वो दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्ची को आप किसी को अडॉप्शन में देते हो उससे पहले बाल कल्याण समिति जो कि निराश्रित अनाथ बच्चों के लीगल केसेस को देखती है, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर होती है इनके पास, इन बच्चों को पहले हम लीगली फ्री कराते हैं, अखबार में नोटिस डालते हैं कि अगर किसी की ये बच्ची है और कोई अधिकार जमाना चाहे तो उनको 2 महीने का समय दिया जाता है जिसमें वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं, और विभाग से बच्चे को क्लेम करना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स दिखा के या जो भी है जिस परिस्थिति में क्यों फेंका वो सारे बाद की प्रोसेस होती है। लेकिन ये बच्ची लीगली फ्री होने के बाद ही अडॉप्शन में जाती है, तो परिवार बाद में क्लेम नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। अभी जो मैम एक जो वेबसाइट की थे जानकारी दे रहा जो नाम बताए अभी को, हाँ, CARA.NIC सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी है, जिसमें जो भी इच्छुक माता पिता जिनको बच्चे को गोद लेना है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनकी आयु और उनकी आयु के अनुसार उन्हें बच्चे के लिए सिक्योर किया जाता है कि अगर आपकी 100 से आयु है तो आपको 0 से 2 साल के मिलेंगे, और ये एक नियम बनाए गए हैं कारा में जिसके तहत आपको अडॉप्शन के लिए बच्चे मिलते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि झुंझुनू के आप हैं, आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको झुंझुनू में जो भी बच्चा मिलेगा वही मिलेगा। एक प्रेफरेंस लिस्ट बनी हुई है। आज जो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उससे पहले भी बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो पहली प्रायोरिटी उस आधार पे मिलेगी। ये जो एजेंसी है ये सेंट्रल लेवल पे काम करती है, इसके यहाँ पे स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं जिसको बाल अधिकारिता विभाग देखता है। एक बार उसमें आप प्रेफरेंस डाल देंगे आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे बहुत से लोगों ने ये डाल रखा था कि हमें पूरी तरह स्वस्थ बच्ची चाहिए, इस कारण इस बच्ची को, और अमेरिकन दंपति ने लिख रखा था हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी प्रेफरेंस के आधार पे उनको वो बच्ची मिली। तो जो मेरी ये आपसे अनुरोध है सबसे कि इस चीज़ में हिचके नहीं, आपको सिर्फ CARA.NIC पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है और वहाँ पे फिर हमारी टीम आएगी, आपकी गृह अध्ययन रिपोर्ट लेगी, उसके आधार पे आप बच्चे को लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी मैम, अभी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि आपने बाल अधिकारिता विभाग की आप बात करें तो किस तरीके में वर्क कर रहे हो, और अभी तक यहाँ का जो बच्चा या फिर बच्ची जिन फेंकी गई हैं बाकी कति के बच्चे की जो अभी तक मदद कर चुके हैं? 2019 से 8 बच्चों को हम एडॉप्शन में दे चुके हैं, जिसमें एक बालक और 7 बालिकाएं हैं। कई लोग फेंक के गए हैं झाड़ियों में, कईयों की बहुत विषम परिस्थिति में हमें मिली हैं, कईयों को पालना गृह जो BD के अस्पताल में भी है और अपने विभाग के बाहर भी है, जिसमें अगर आप बच्चों को छोड़ के जाते हैं किसी परिस्थिति वश और तो उसको हम एडॉप्शन के ज़रिए जिन माता पिता को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक एक लीगल प्रोसेस के जरिए पहुंचाते हैं। बिल्कुल, एक अपील अभी मैं जो करना चाहूँगा अपने दर्शकों की, बहुत बार जो देखा हाँ कि बच्ची जो है ना कन्या भ्रूण हत्या तो बच्चे ने पेट में ही मार दी जाए है या फिर अबॉर्शन वगैरह की जो समस्या हुए हैं बी के बजाय क्यों ना बिना जन्म दे के जो अपना इस तरीके की व्यवस्था जो डिपार्टमेंट के ओर कर रखी हैं तो बटे छोड़ के चला जाए। मैम जो पहचान वगैरह कोई बाकी कुछ ही चीज़ की उजागर करो जाए है या फिर क्योंकि बहुत सो डरी हो रहे हैं? नहीं, जैसे बहुत सारे जैसे ये तो मैं तो पहली बात यही चाहूँगी कि क्यों फेंकना है, बच्चों का पालन पोषण करें, लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आप पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण नहीं कर पाते और जो ये इस तरह की हरकतें करते हैं अमानवीय, जिसमें बच्चियों को मारने के लिए झाड़ियों में फेंका जाता है, ठंड में छोड़ा जाता है, उसकी जगह विभाग को अगर आप सरेंडर भी करते हैं तो ना तो इसका देने वाले का नाम कहीं उजागर होगा, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जी मैम, के मैसेज जो देखा कि अभी तक क्योंकि बहुत सी हैं कि संस्था काम करे हैं लेकिन बहुत से यहाँ का परिवार या व्यक्ति या फिर यहाँ कर रहे हैं जो या चाहें कि या तो वह निसंतानताओं परेशान रहें तो वह भी इस चीज़ में मदद कर सकें, अडोप्ट कर सके हैं, या फिर कोई लोग हैं जो मदद करना चाहे हैं कि आप कोई भी एक बच्चा की या फिर कोई भी एक बच्चे की आप मदद करा शादी करा, तो के मैसेज मकले और के बोलना चाहूँगा? अच्छा, अगर आप कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अपना कारा के ज़रिए अडॉप्शन का
प्रोसेस है जिसमें आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में आपके प्रेफरेंस के आधार पे और आपका जब नंबर आएगा उसके आधार पे आपको बच्चा मिलेगा। अगर आप बच्चे को पालना पोसना चाहते हैं 18 वर्ष तक कि हम एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए, तो उसके लिए एक वात्सल्य योजना है जिसके तहत आप बच्चों को, ऐसे बच्चों को 18 साल तक अपने एक परिवार का माहौल देके समाज से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं जी। तो अपने हर तरीके की व्यवस्था है इसमें। आप बच्चे को रखना चाहते हैं, इसके लिए अडॉप्शन है। आपके पास बच्चे हैं लेकिन आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बच्चे की पढ़ाई और उसके लिए एक बच्चे को 18 साल तक पाल पोस दे सकते हैं। बाद में फिर विभाग की और योजनाएं हैं जिससे जोड़ के हम उसे समर्थ बना सकते हैं। अभी जो यह चीज़ जानूँ कि जब भी बच्चा कोई ना अडोप्ट करे जा है या फिर जो कोई ने बच्चा ना अगर दियो जाए परवरिश वगैरह के लिए, तो डिपार्टमेंट की ओरों कब तक है भी को फॉलोअप करो जाए या फिर कब तक भी की देख रेख करी जाए? डिपार्टमेंट की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट बच्चियों को अलॉट करके माता पिता उसके लिए सक्षम है या नहीं ये देखता है, लेकिन मेन चीज़ कोर्ट जो होता है, जो फैमिली कोर्ट होता है, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। वो जाके बच्ची को उनको देते हैं। 18 साल तक बच्ची को अपन फॉलोअप लेते हैं कि उसकी पढ़ाई हो रही है, परवरिश हो रही है, और नहीं होता है तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चा दे दिया और विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर 6 महीने में उसकी हेल्थ की क्या रिपोर्ट है, कितना वो आगे बढ़ पा रहा है, उसकी सारे पैरामीटर्स हमने डिसाइड कर रखे हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्या कर रहा है, वो चेक होते हैं। बच्चों की वीडियो मंगाई जाती है, और वो भी ऐसा नहीं कि खुद वो माता पिता दे रहे हैं। हम जिस शहर में बच्चे को दिया है वहाँ की जो एडॉप्शन एजेंसी है उसको अधिकृत किया जाता है कि हर 6 महीने में फॉलो भेजे हमें। तो बातचीत करी कि किस तरीका जो बच्चा ने या फिर जो बच्चा ने जिस तरीका फेंक दियो जा है बाकी परवरिश हुआ है, और इन सब बड़ो एक उदाहरण और एक सब बड़ी चीज जो निकल के आ रही है कि एक बच्चे जिन्हें फेंक दी गई ही आजबा बच्ची है, अमेरिका में पल रही, बढ़ रही और पढ़ रही भी है बटे। यही चीज है कि आप अपने जो एक चीज ही वहाँ पर क्यों कौन ध्यान दियो जाए, क्यों है कि नौबत आओ ही कि बच्चा है कि जो विदेश का लोग भी आके जो लेके जाए ही और बठे भी बन रहने जो दियो जाए, प्रयास करा जाए कि चीज रोकी जाए, समाज में थोड़ी सी जागृतियां की लाई जाए कि अगर कोई भी विभाग की ओरों की व्यवस्था कर रखी है तो क्यों ना बटे छोड़ के दी जाए, ताकि न तो बिकमान कोई बच्ची के कोई मृत्यु तक होएगी, जठा तक देखा कि बहुत बार हुए कि फेंक दी जाए तो वो बच्ची खत्म भी हो जाए ही। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।